अब लोग कर लो बात। आप लोगों ने राम भद्राचार्य को तो सुना होगा, अजीबों तरह की बात करते रहते हैं यार। वो मिश्रा जी को तो हम लोग समझते हैं कि वो कम से कम आप देखिए उनकी विचारधारा ही अलग है मिश्रा जी की। और मिश्रा जी क्या करते हैं कि अपना ब्रॉडकास्ट चलाते हैं और कई चैनलों में भी काम कर चुके हैं। और वो हमेशा देखा है, कई बार देखा है कि वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं कि वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो। और उनकी विचारधारा उच्च है। किसकी? मिश्रा जी की। तो वो नीचे के लोगों पर हमेशा कुछ ना कुछ बयान दिलवाते रहते हैं। कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से, कभी किसी को बुलाकर, कभी किसी को बुलाकर, वो एसटी एससी पर, वो ओबीसी वर्ग पर आप देखते हैं कि महिलाओं पर ऐसी ऐसी टिप्पणी करवाते रहते हैं। और ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं है, बड़े मतलब मिठास आदमी है। उनकी मतलब इससे मतलब है उन्हें ज़्यादा उससे। लेकिन रामभद्राचार्य अपने आप को संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं। चलिए दिखाई नहीं देता है मानते हैं, कम से कम सुनाई तो देता है। जो भी आपके इतिहासकार हैं उनसे इतिहास जान तो लीजिए, कम से कम सही गलत का फैसला तो कर लीजिए। अब गांधी जी पर वो सवाल खड़े करने लगे। अभी हाल ही में देखा परमानंद महाराज के बारे में कुछ भी बोलते रहे। अरे मैं कहता हूं परमानंद महाराज में एक तो खूबी है, एक अच्छा ही तो है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, जाति पाति की बात नहीं करते हैं। वो आप देखते हैं ये नहीं करते हैं कि हम आशीर्वाद दे देंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। वो ये फर्जी पर्चियां नहीं निकालते हैं, वो फर्जी दिखावा नहीं करते हैं, फर्जी तरीके से लोगों को लूटते नहीं है। आपके जो चेला बने फिरते हैं वो तो लूट रहे हैं, वो तो हर किसी को चूना लगाने में लगे हुए हैं। और आप देखिए वो तो कहते हैं कि कैंसर का इलाज करवाने की जरूरत नहीं, हमारे पास आइए हम कैंसर का इलाज कर देंगे, फिर कहते हैं हम इसका इलाज कर देंगे, उसका इलाज कर देंगे। आपके जितने भी संत जो शिष्य हैं ना वो पाखंडी हैं। वो पर्चियां पर्चियां दुनिया भर का झूठा पानी मानी क्या पढ़ते देते रहते हैं। अरे परमानंद महाराज के फॉलोवर बढ़ रहे हैं, अब आपको उसमें भी संतों में भी राजनीति हो रही तो हम क्या बोल सकते हैं। अब वो कह रहा है परमानंद एक संस्कृत का श्लोक सुना दीजिए, हम संत नहीं मानते हैं उन्हें। और फिर ये है वो है, क्योंकि जलन तो बरकरार रहेगी। क्योंकि आपने राजनीति की, आपने हिंदू मुस्लिम की, आपने जाति पाति की, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी ब्राह्मण में नीच ब्राह्मण बता रहे हैं, उच्च ब्राह्मण बता रहे हैं। अब अपने ही जाति के लोगों को आप नहीं बख्श रहे हैं। तो आप धन्य है भैया प्रभु, आप मतलब महान आत्मा है। आपकी गजब का इतिहास आपने पढ़ा है। आप, मैं कह रहा हूं कि आपकी विचारधारा है क्या? आप किस बात के संत है? आज कुछ भी होता है आप आपा खो देते हो, भड़बड़ाने लगते हैं। आपके कई शिष्यों पर बलात्कार तक के आरोप लग चुके हैं। आप सोचिए फिर भी आप बेमतलब की बात करते रहते हैं। लोग सुन रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोगों को क्या फर्क पड़ता है? पढ़ा थोड़ी है लोग। वो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि शिक्षा जरूरी है। आपके लिए तो भीमराव अम्बेडकर साहब बुरे हैं। आप तो खुल के गांधी जी की बुराई करते हैं। अरे वो गांधी को हम नहीं मानते हैं, उसने, आप ऐसे ऐसे उसके उसने उसके लिए ऐसा उस मतलब खतरनाक शब्द उपयोग करते हैं आप। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। मतलब आप सोचिए देश उसके कारण बंटवारा हो गया। आपका परिवार भी टूटा होगा तो वो गांधी जी के कारण बंटवारा हो गया। गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए कर दिया तो आप भीख मांगते फिर रहे। मतलब गजब का ड्रामा है। वो राम मंदिर में किसका योगदान है? आपने नाम ले दिया एक पार्टी का इसका। अरे ठीक है, आपको प्रचार प्रसार करना है, राजनीति करनी है, आपको एक ये दिखाना है कि आपसे बड़ा कोई नहीं, आप बड़े वो हैं, बड़े वो हैं, तो आप भैया छोड़ दीजिए ना ये पोथी पत्रा और आप राजनीति करने लग जाइए। मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको परेशानी कहाँ है? आप ट्रोल हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। अब वीडियो आ रहे हैं देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि आखिर हैं किसके। ये जिस जाति के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं, उसके कहते हैं वो नीच ब्राह्मण, ऊंच ब्राह्मण। मतलब उसमें भी तो नीचा ऊंचा दिखा रहे हैं आप। ओबीसी को छोड़िए, एसटी एससी को छोड़िए, महिलाओं को छोड़िए, आप तो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करके नीचा दिखा दे रहे हैं। और लोग भक्ति में लगे हुए हैं, जय हो जय हो जय हो बाबा संत की। अरे भैया मैं कहता हूं एक संत का मतलब होता है एक शांत हो जाए, वो ज्यादा भड़बड़ावे नहीं। अब आपके जितने शिष्य फंसते हैं तो वो भड़बड़ाने लगते हैं, वो ऐसा ऐसा करने लगते हैं। और इस सुभाष जो मिश्रा जी है उनकी अलग बात है, वो तो हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी करवाते हैं कि जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं। वो आप देखते हैं कि ऐसा जानबूझकर सवाल पूछते हैं कि लोगों को मजा आए। उन पे क्या कार्रवाई होने वाली? उनसे थोड़ी, बाबा की वो अपने शब्द है। अब परमानंद महाराज किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप आपसे अब आप उनके बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए, आपको कम पूछ रहे हैं लोग, आपको वही पूछ रहे हैं जो राजनीति करते हैं, वरना आपको कुत्ता नहीं पूछ रहा है आजकल। और परमानंद महाराज को हर कोई बड़ी बड़ी शख्सियतें जा रहे हैं, उनकी बातें भी सही हैं।
लेकिन फिर भी आपको जलन हो रही है, आप जलने लगे, उनसे भी जलने लगे। आप संत हैं फिर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ भी कर कहिए, आप मतलब जिस जाति के उस जाति को नहीं छोड़ रहे। आपके लिए तो वो अपवित्र है जो महिला, जिस महिला ने आपको जन्म दिया। तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके हिसाब से तो महिलाएं अपवित्र है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके हिसाब से तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, या छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, अपनी जाति के लोग ही अपवित्र हैं, तो क्या कर सकते हैं आपके लिए? अरे भगवान छोड़िए ना, आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहता हूं कि सबको देशद्रोही का आप सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दीजिए, संतों का सर्टिफिकेट। आप खुली राजनीति तो करना शुरू कर दीजिए। अब आप भी इस राजनीति, संतों में भी राजनीति चल रही, वो इस पार्टी का, वो उस पार्टी का, भैया काहे का संत? अब आप देखेंगे, आपने गांधी जी को पढ़ा है? आपने सुन ही लेते, आपने पढ़ नहीं पाया तो सुन तो लेते कम से कम। नहीं, हम गांधी को नहीं मानते हैं। आप गोडसे को मानते हैं ना? अरे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आपके लिए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी बुरे हो जाएंगे। कल के दिन आपके लिए तो भीमराव अम्बेडकर तो आपके लिए बुरे होंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को आवाज दी। अरे आपकी जब सत्ता को आग लगती है ना, तो आप फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। परेशानी ये है। परमानंद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास आइए, हम कैंसर आपका ठीक कर देंगे, हम इलाज आपका, वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाइए। वो खुद भी कहते हैं, हम भी डॉक्टर के से सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, सहायता लेते हैं। अरे परेशानी है। और मैं कह रहा हूँ ना, धुआं कहीं आग लगेगी तो धुआं उठना स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे उनके भक्त होंगे जो चिलचिलाते हैं। अब भक्त नहीं, अंधभक्त कह लीजिए, चाहे दिमाग से पैदल भक्त कह लीजिए, वो भड़बड़ाने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, उनके बारे में कुछ बोले। उन्हीं की जाति के लोग जिन्हें वो नीच कह रहे हैं, नीच ब्राह्मण कह रहे हैं, नीचा ब्राह्मण कह रहे हैं, अपवित्र कह रहे हैं, उन्हीं वही लोग कह रहे हैं बाबा जी के बारे में कुछ गलत मत बोलना, बाबा जी के बारे में। अरे बाबा जी काहे का इतिहास पढ़े हुए हैं? और कहीं भी इतिहास की कोई भी, उनके इतने बड़े हैं, सीधा दुनिया तक उनकी पहचान है, बड़े बड़े नेताओं तक। तो भैया का जो इतिहास सुन लो, अगर पढ़ नहीं सकते हो तो सुनाई तो देता है ना, सुन लो इतिहास अच्छे से। गांधी के बारे में पढ़ लो, भगत सिंह के बारे में पढ़ लो, सुखदेव, आपने जो जिन्हें मानते हैं पेड़ा, उन्हें पढ़ लो। अरे आपकी आपके आप जिनकी तारीफ करते हैं गांधी जी के सामने, तो वो भी घुटने टेकते हैं। ये बात समझ में आना चाहिए कि नहीं आ रही है? जिन्हें आप अपना वो मानते हैं ना, जिन्हें आपको पूछते हैं जो लोग, तो वो भी आपको, आप देखते हैं आप गांधी जी को मान रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि गांधी जी का योगदान नहीं है, गांधी जी के बारे में कुछ, तो भैया तर्क लाइए ना। झूठा मूठा कुछ भी परोस देना कहाँ बगड़ता है? और तुम्हारे पप्पा मप्पा नहीं पढ़ पाएंगे भीमराव अम्बेडकर के बराबर? भीमराव अम्बेडकर एक हमारे देश की शान है। आप संविधान हटवा दीजिए अगर आप में दम है तो। उसके निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर साहब। कम खाइए, मैं कहता हूँ, कम पूजा पाठ करिए, कम भक्ति करिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि बिना मतलब उसके, आप देखिए, फर्जी तरीके से जीना जीना हो जाएगा वरना। और आप भी कहेंगे तबीयत खराब है, संत जी का ले लीजिए हाथ, संत जी की वो ले लीजिए। अब संत जी कुछ भी अड़ाम सड़ाम घंटम भंटम बोलते रहते हैं। मैं ऐसे संतों को नहीं मानता हूँ। मैं सीधी सी बात है, भक्तों को मिर्च लगे चाहे मसाला लगे, चाहे मैं कहता हूँ और तेज मिर्च लग जाए, हमें क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है? राम नाम सत्य है भाई, सीधी सी बात। परमानंद एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान है। पॉजिटिव बातें तो कर रहे हैं, कम से कम नेगेटिव बातें तो नहीं कर रहे हैं। यही हमारे लिए ऊर्जा भी है, हम सबके लिए। हम लोग सब मान रहे हैं, फॉलो करने लगे हैं। आपको परमानंद महाराज से दिक्कत होने लगी भैया, आपको कभी जातियों से प्रॉब्लम होने लगती, कभी महिलाओं से प्रॉब्लम होने लगती है, कभी किसी पार्टी के नेता के बारे में आप कुछ भी बोलते हैं, आराम सलाम बोल देते हैं, और कुछ भी कर, अरे डायरेक्ट कह दीजिए हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम ये करेंगे, सीधी सी बात। काहे को बेमतलब में लगे हुए हैं? गजब गजब सोच है भैया इनकी। भगवान भला करे इनका।